नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम जीके देखेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 जीके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं बिना देर करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो कॉपी करने के लिए होता है, इसका जवाब होगा Ctrl+C से कॉपी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर को पेस्ट करने के लिए कॉपी का उपयोग होता है, तो इसका जवाब होगा Ctrl+V से पेस्ट होता है कंप्यूटर में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में कट करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग होता है। Ctrl+X से कट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में सेव करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में सेव करने के लिए Ctrl+S से सेव होता है। इसका जवाब होगा सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए Ctrl+P से प्रिंट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा, तो सारे को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को दबाना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडो करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडो करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा, फाइंड करने के लिए Ctrl+F का उपयोग होता है। इससे फाइंड हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो रिप्लेस करने के लिए कौन सी की का उपयोग होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+S से रिप्लेस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू फाइल बनाने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो न्यू फाइल बनाने के लिए इसका जवाब होगा Ctrl+L से एन से न्यू फाइल बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल ओपन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो फाइल ओपन करने के लिए हो जाएगा इसका Ctrl+O से फाइल ओपन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कौन सा की का उपयोग होगा? Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो रिफ्रेश करने के लिए इसका करेक्ट जवाब होगा F5 से रिफ्रेश होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प खोजने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो हेल्प खोजने के लिए F1 का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में रीनेम करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा, रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो फुल स्क्रीन करने के लिए F8 का यूज होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट से इसका टास्क मैनेजर खुलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका जवाब होगा विंडो बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए की का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब से एक विंडो से दूसरे विंडो में जाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो प्लस डी से डेस्कटॉप दिखता है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए आपको विंडोज़ प्लस ई का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन कमांड खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो रन कमांड खोलने के लिए की का उपयोग होता है विंडो प्लस आर से रन कमांड खुलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लॉक करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर लॉक करने के लिए की का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विंडो प्लस एल से कंप्यूटर लॉक होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो सेटिंग खोलने के लिए विंडो प्लस आई का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो सर्च खोलने के लिए विंडो प्लस एस से सर्च खुलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट टूल खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो स्क्रीनशॉट टूल खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विंडो शिफ्ट प्लस एस। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोजी पैनल खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? इमोजी पैनल खोलने के लिए विंडो प्लस डॉट का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिप बोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो क्लिप बोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए आपको विंडो प्लस वी का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो प्रोजेक्ट मेन्यू खोलने के लिए आपको विंडो प्लस पी का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइन मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो क्विक लाइन मेन्यू खोलने के लिए विंडो प्लस एक्स का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग होता है विंडोज़ प्लस एम का। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है?
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग करने के लिए Ctrl+V का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इटैलिक करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इटैलिक करने के लिए की का उपयोग होता है। इसका करेक्ट जवाब होगा आपको Ctrl+I से इटैलिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट में अंडरलाइन करने के लिए की का उपयोग होता है। तो इसका जवाब होगा आपको डी, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट में सेंटर अलाइन करने के लिए उपयोग होता है आपको Ctrl+C से सेंटर लाइन अलाइन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट अलाइन करने के लिए उपयोग होता है Ctrl+L का। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+R का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लाइन करने के लिए उपयोग होता है Ctrl+J का। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए होता है उपयोग Ctrl+T का। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र का वर्तमान टैब बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो ब्राउज़र का वर्तमान टैब बंद करने के लिए की का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, Ctrl+W से ब्राउज़र टैब बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद किए गए टैब को दोबारा खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो बंद किए गए टैब को दोबारा खोलने के लिए Ctrl+Shift+T का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? ब्राउज़र में एड्रेस बार पर जाने के लिए की का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, Ctrl+L करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र की हिस्ट्री खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? ब्राउज़र की हिस्ट्री खोलने के लिए उपयोग होता है Ctrl+H का। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो डाउनलोड हिस्ट्री खोलने के लिए Ctrl+J का उपयोग होता है। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनकोनिट विंडोज़ खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो इनकोगिट विंडोज़ खोलने के लिए की का उपयोग होता है। इसका हो जाएगा करेक्ट Ctrl+Shift+N का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपर टूल्स खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो डेवलपर टूल खोलने के लिए आपको F12 का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज सोर्स देखने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो वेब पेज सोर्स देखने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? Ctrl+U का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र में जूम रीसेट करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो ब्राउज़र में जूम रीसेट करने के लिए उपयोग होता है Ctrl+0 से रीसेट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राउज़र में बुकमार्क सेव करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? तो ब्राउज़र में बुकमार्क करने के लिए की का उपयोग होता है Ctrl+D का। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।